हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर उसका जो सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसका चैप्टर नंबर 7 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसका लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स में इस चैप्टर के टॉपिक्स कवर कर चुके हैं और आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में देखेंगे, कार्डिक साइकिल एंड हार्ट साउंड के बारे में, हार्ट बीट के बारे में, कार्डिक आउटपुट के बारे में, बेसिक ऑफ ईसीजी, ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन और एपरेटस जो की जरूरत पड़ते हैं, स्टेथोस्कोप हो गया और स्पेनोमीटर हो गए। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम डिटेल में देखने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हार्ट इज होलो। हार्ट जो है वो एक होलो है मस्कुलर ऑर्गन विच वर्क बाय चेंजिंग द टेंशन एंड लेंथ ऑफ द मसल्स फाइबर। ठीक है, वो कैसे काम करता है? चेंजिंग द टेंशन एंड लेंथ ऑफ द मसल्स फाइबर। The beating of heart generated a pressure that pumped the blood। यानी जो हार्ट बीट मतलब जो बीटिंग ऑफ हार्ट है वो एक जनरेट करती है प्रेशर दैट पंप द ब्लड। उससे क्या होता है? ब्लड जो है पंप होता है। कार्डिक सेल्स और सिलेंड्रिकल इन शेप। जो कार्डिक सेल्स हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं इन शेप में और अरेंज सच दैट इफ वन ऑफ सेल इज स्टिमुलेटेड। ऐसे अरेंज होते हैं कि वन ऑफ देम इज स्टिमुलेटेड इज इनिशियली द स्टिमुलेशन ऑफ एडजेसेंट सेल। टू टाइप्स ऑफ कार्डिक सेल्स और जनरली सीन। दो तरह के कार्डिक सेल्स होते हैं, एक हो गए इलेक्ट्रिक कार्डिक सेल, एक हो गया मायोकार्डियल। नेक्स्ट देखते हैं कार्डिक सेल एंड हार्ट साउंड। द अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यानी जो अल्टरनेटिव मतलब पहले कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन ऐसे ऑफ ऑक्रिकल्स एंड वेंट्रिकल्स रिजल्टिंग इन दी वन हार्ट बीट इज नोन एज कार्डिक साइकिल। मतलब ये दोनों के रिलैक्सेशन से और कॉन्ट्रैक्शन से जब एक हार्ट बीट होती है उसे हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल। एज द ऑर्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो ऑर्टिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, द वेंट्रिकल रिलैक्स एंड द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड द ऑर्टिकल रिलैक्स दस इट इज कंटिन्यूअस सर्कल। ठीक है, ये कंटिन्यूअस सर्कल है, यानी पहले एक जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, दूसरा रिलैक्स करता है, वहीं दूसरा एक बार रिलैक्स करेगा तो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हैज ए सिस्टोलिक सिग्निफिकेंट पंप आउट ऑफ ब्लड फ्रॉम कार्डिक चेंबर, whereas a diastole significant the enter of blood into cardiac chamber में। ठीक है, the blood flow in the heart during a cardiac cycle, जैसे blood flow होता है during heart in cardiac cycle। arterial systole हो गया, ventricle systole और ventricle diastole और joint diastole। this is marked by the stimulation of SA node। ये मार्क किया जाता है किसके द्वारा? SA nodes के द्वारा। A wave of contraction spread throughout the arteries and the biosphere and the westward valve opened, the pumping blood from the artery into the ventricles। ठीक है, वेंट्रिकल की सिस्टोलिक की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल अकर से वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन spread throughout the both the ventricle। This is stimulated by the AV node stimulator। The biosphere and tricep valve close produce the first heart sound is लब। ठीक है, कैसे वो साउंड है? लब। इतना टाइम लगता है 0.16 टू 0.90 सेकंड। हम ये बात करें वेंट्रिकल डिस्टोल की, एज ए वेंट्रिकल रिलैक्स बोथ सेमिलुनर वॉल्व, यानी जब वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं बोथ सेमिलुनर वॉल्व एंड विथ ए साउंड ऑफ डब एट द सेम टाइम प्रेशर विद इन द वेंट्रिकल डिक्रीज कंटिन्यूअसली। जॉइंट डिस्टोल की बात करें तो बिफोर द साइक्लिक स्टार्ट अगेन बोथ द आर्टरी एंड वेंट्रिकल आर रिलैक्स्ड and this side is known as the joint distole। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? joint distole। ठीक है, कुछ इस तरीके के ये आप देख सकते हो इसमें। अब बात करने वाला है हार्ट बीट के बारे में। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज नोन एज हार्ट बीट। यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट का उसे हम बोलते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट कैन बी रेगुलेटेड बाय द फॉलोइंग टू मैकेनिज्म। जो हार्ट बीट है वो दो मैकेनिज्म से रेगुलेट की जाती है, एक हो गया नर्वस रेगुलेशन, एक हो गया हार्मोनल रेगुलेशन। एक एक करके आप इन दोनों को डिटेल में देख लो। अब बात करने वाले हैं कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट। यानी कार्डिक आउटपुट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कार्डिक आउटपुट क्या है कि द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट, उसे हम बोलेंगे कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट को हम कैसे कर सकते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट।
जैसे कि स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया 70 ml और वहीं हार्ट रेट हो गया 72 पर मिनट और वहीं हम उसको क्या बोलेंगे 5040 ml मिनट, तो अबाउट 5 लीटर मिनट हो गया ये, ठीक है। When the stroke volume or volume of blood pumped by the heart rate ventricle systolic, ठीक है, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम और वो वॉल्यूम ऑफ पंप्ड ब्लड वो सेम होता है और हार्ट रेट और वेंट्रिकुलर सिस्टोल वो सेम होता है। बेसिक ऑफ ईसीजी के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रिकल करंट जनरेटेड इन द हार्ट बाय द प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कैन बी डिटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी हैज इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है। दिस चेंजेस सिग्नल और रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंटल नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट होता है जो जनरेट किया जाता है हार्ट के द्वारा वो प्रोपोर्शनली एक्शन पोटेंशियल से डिटैच होता है और वो सरफेस ऑफ बॉडी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स देते हैं। दिस चेंजेस सिग्नल्स और रिकॉर्डिंग बाय एन इंस्ट्रूमेंट, यानी जो सिग्नल्स है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। द रिकॉर्डिंग ऑब्टेन इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यानी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑब्टेन किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी हम उसे बोलते हैं। Hence ECG is composed record of action potential, यानी जो ECG है ये किसकी रिपोर्ट है, एक्शन पोटेंशियल की, by all muscles fiber of the heart. Comparison of this record with each other with the normal one help is determining the complication. Any abnormality in conduct pathing way, ठीक है, ये सारी चीजें एबनॉर्मलिटी मतलब क्या है उसमें हम देखते हैं रिपोर्ट में। अब बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर एंड इट रेगुलेशन के बारे में। ब्लड प्रेशर इज ए हाइड्रोलिक प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय द ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड प्रेशर है ये एक हाइड्रोलिक प्रेशर है जो कि ब्लड के द्वारा किए जाते हैं किस पे, ब्लड वेसल्स पे। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हैज हाई सिस्टोलिक वैल्यू, यानी जो नॉर्मल, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर एंड रेगुलेशन के बारे में, तो देखिए आर्ट्रियल ब्लड और 4 टाइप्स, यानी जो आर्ट्रियल ब्लड होते हैं वो 4 तरह होते हैं। एक सिस्टमिक प्रेशर होता है उसमें, सेकंड डायस्टोलिक प्रेशर और थर्ड होता है पल्स प्रेशर और फोर्थ होता है मीन आर्ट्रियल प्रेशर। इट इज द मैक्सिमम एल प्रेशर और पीक प्रेशर, यानी ये मैक्सिमम एल प्रेशर और पीक प्रेशर होता है 120 mm to mmHg। Extending to artery during the systolic heart, it occurs due to beginning of cardiac cycle when the left ventricle contract pump blood to the artery। अब बात करते हैं डायस्टोलिक और पल्स और मीन्स, ये आप देख सकते हो उसमें डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 80 mmHg, इससे ज्यादा हो यानी हेल्थी। सिस्टोलिक प्रेशर कितना हेल्थी बताया गया है 120 mg, और वहीं यानी नॉर्मल प्रेशर कितना होना चाहिए 120 mmHg to 180 mmHg, तो ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर, ये होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए 120, ये आप देख लिया, डायस्टोलिक कितना होना चाहिए। पल्स प्रेशर इट इज द डिफरेंस प्रेशर ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, यानी पल्स प्रेशर उसे बोलते हैं डिफरेंस कितना है, जैसे इसमें 40 का डिफरेंस है उसे हम बोलेंगे पल्स प्रेशर। ये देखिए 40 mmHg इज ए हेल्थी एडल्ट। मीन आर्टेरियल प्रेशर इट इज द एवरेज प्रेशर ऑन द आर्टरी, ये एवरेज प्रेशर है आर्टरी पे। अब बात करते हैं एपरेटस की, तो एपरेटस देखिए स्टेथोस्कोप हो गया, ये आपने देखा ही होगा, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है वही लिखा हुआ है। और ये आप देख सकते हो वर्ड स्टेथोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, यानी जो स्टेथोस्कोप है ये 2 वर्ड से बना है, एक होता है स्टेटी मींस चेस्ट और स्कोप मींस इंस्पेक्ट, ठीक है, चेस्ट का इंस्पेक्ट करना। द स्टेथोस्कोप इज इट्स प्रेजेंट फ्रॉम द इंट्रोड्यूस इन 1890 में आया था ये सबसे पहले बाई किनके द्वारा, लेनिस के द्वारा। वेयर चैट कोरोफोर्ट इन 1945 यूज्ड फर्स्ट टाइम फॉर रिकॉर्डिंग द ब्लड प्रेशर, यानी जो चैट फोर्डो थे वो 1905 में उन्होंने पहले टाइम यूज किया था। इट इज यूज्ड टू हियर द साउंड प्रोड्यूस द चेस्ट एंड एल्सवेयर इन द बॉडी, यानी ये साउंड हियर करने के लिए कि जो साउंड है वो प्रोड्यूस कर रही है जो चेस्ट है उसको हियर करने के लिए, इसे मतलब सुनने के लिए। वही हम बात करें स्टेथोस्कोप है वो 3 पार्ट्स होते हैं, चेस्ट पीस होता है, रबर ट्यूब होता है और ईयर फिल्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्पेंगो मैनोमीटर, ठीक है, ये ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करने के लिए आता है, ये आप इजीली देख सकते हो इनको, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, देखिए सबसे पहले हमने बात की फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में, उसके बाद कार्डिक साइकिल देखा, उसके बाद हमने हार्ट बीट देखी, कार्डिक आउटपुट, बेसिक ईसीजी, ब्लड प्रेशर एपरेटस देखा, स्टेथोस्कोप, और उसके बाद स्पेगमोमैनोमीटर देखा। तो अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी।
लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।